रात का समय था। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी। गांव के चौक के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसके तहखाने में रखा था एक काला ताबूत। लोग कहते थे उस ताबूत को जिसने भी छुआ वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग डरते डरते बताया करते थे कि कई साल पहले एक राजा ने इस ताबूत को सील करवाया था। उस पर लोहे की जंजीरें, ताले और मंत्र लगे हुए थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि ताबूत के अंदर जो था वह इंसानों की दुनिया के लिए नहीं बना था। कहानी का विस्तार गाँव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहादुर था, लेकिन भीतर से बेहद जिज्ञासु। उसने बुजुर्गों से जब ताबूत की कहानी सुनी तो उसके मन में सवाल उठे, अगर सचमुच ताबूत में कुछ खतरनाक है तो राजा ने उसे पूरी तरह नष्ट क्यों नहीं किया? आखिर उसमें है क्या? गांव के लोग अर्जुन को बार बार चेतावनी देते, उस हवेली के पास मत जाना, वरना तेरी भी लाश खुले आसमान तले मिलेगी। लेकिन अर्जुन का मन मानने वाला नहीं था। हवेली का माहौल एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन हाथ में लालटेन लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली की टूटी फूटी दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी थीं। खिड़कियों से आती हवा अजीब सी आवाज कर रही थी, जैसे कोई कराह रहा हो। तहखाने का दरवाजा जंग खाया हुआ था। अर्जुन ने जैसे ही उसे धक्का दिया, वो धीरे धीरे कराहता हुआ खुल गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ लालटेन की रोशनी से ही दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं और सामने लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ काला ताबूत रखा था। फुसफुसाहट। जैसे ही अर्जुन ताबूत के करीब पहुंचा, उसे अपने कानों में फुसफुसाहट सुनाई दी। खोलो, मुझे बाहर निकालो। आवाज इतनी धीमी थी कि समझ ही नहीं आया कि वो हकीकत थी या उसके दिमाग का धोखा। उसने कांपते हाथों से ताबूत की जंजीरें छू ली। जंजीरों में अजीब ठंडक थी, जैसे बर्फ पर हाथ रख दिया हो। अचानक उसकी लालटेन बुझे बुझे जलने लगी और ताबूत हिलने लगा। ताबूत का खुलना अर्जुन के मन ने कहा, रुक जा, वापस लौट जा। लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने ताला तोड़ दिया। ताबूत धीरे धीरे चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर कोई लाश नहीं थी, बल्कि उसमें सिर्फ एक काली चादर पड़ी थी। अर्जुन ने सोचा, बस इतनी सी बात के लिए इतना डर? लेकिन जैसे ही उसने चादर को उठाया, पूरा तहखाना हिलने लगा। अचानक हवेली की दीवारों से खून रिसने लगा और ताबूत से एक परछाई निकलकर खड़ी हो गई। शापित आत्मा। वो परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। उसने दहाड़ते हुए कहा, सदियों बाद कोई आया है मुझे मुक्त करने। अर्जुन डर से कांप गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो परछाई उसके चारों तरफ घूमने लगी। अचानक उसके कानों में किसी बच्चे की चीख गूंजी, किसी औरत के रोने की आवाज आई और फिर सैकड़ों आत्माओं की कराहें। उसे समझ आ गया, ये ताबूत किसी एक इंसान की कब्र नहीं था, बल्कि उसमें उन सब आत्माओं का श्राप कैद था जिन्हें राजा ने कभी जिंदा दफना दिया था। अंतिम रहस्य। परछाई ने अर्जुन की गर्दन पकड़ ली और फुसफुसाई, अब तू भी हमारी तरह हमेशा के लिए इस ताबूत का हिस्सा बनेगा। अर्जुन की चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, हवेली के दरवाजे बंद थे, लेकिन ताबूत की जंजीरें टूटी हुई थीं और अर्जुन वो कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने ताबूत पर दोबारा मंत्र डलवाए, लेकिन इस बार ताबूत पर एक और नाम खुदा मिला, अर्जुन। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसे रहस्यों तक पहुंचा देती है जिन्हें छेड़ना हमारी औकात में नहीं होता। कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने के लिए बने होते हैं।